हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रियल मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, कभी भी हम कहीं किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम चार्ट को देखते हैं। चार्ट को देखने के बाद ही हम अपना ट्रेड में एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं। लेकिन हम अगर हमें मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो हम कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हमें लॉस होगा। तो इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। अब मार्केट के स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से होते हैं। अलग अलग तरीके से कहने का मतलब, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हो तो वो क्या है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे। एंड एसएमसी, जो कि इस वीडियो के अंदर जो मेन पॉइंट है वो यही है इस टॉपिक का। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से की जाती है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, नए ट्रेडर हो, तो सबसे पहले हमें मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। तभी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, स्ट्रक्चर ही नहीं पता, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड होता है वो चार्ट के बेसिस पे होता है। तो चार्ट एक डायरेक्शन डिजाइन करती है, स्ट्रक्चर डिजाइन करती है। तो हम उसी चार्ट का ऊपर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। आई होप मैंने जो भी कुछ अभी तक बोला आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मार्केट अप एंड डाउन एंड अगेन अप। तो जब अप दोबारा से अप करता है, मेरा कहने का मतलब है, अगर मार्केट इस तरीके पे कहीं पर खड़ा है और वहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, क्योंकि मार्केट का यही एक मूव है, और फिर अगेन ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा हाई था, अब हमें नहीं पता ये लो कितना जाएगा, लेकिन हमने माना कि यहीं तक लो है। अगेन ये ऊपर चला गया। तो क्या हुआ, अपना हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। ये कितना भी ऊपर जा सकता है। मैंने यहाँ तक सपोज किया कि ऊपर हाई हुआ और फिर प्राइस नीचे गिर गया। और जब प्राइस नीचे गिरा तो अगेन प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो, इस प्राइस ने क्या करा, अपने प्रीवियस हाई को, अब प्रीवियस हाई कौन सा है, तो ये हमारा प्रीवियस हाई है, जिसको ब्रेक करके प्राइस ने एक नया हाई बना दिया। दैट्स कॉल्ड, इस जगह को बोला जाता है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और एक नया हाई बन गया। अगेन प्राइस यहाँ से नीचे आता है और नीचे आने के बाद अपने प्रीवियस लो, जो कि ये था, इसको बिना ब्रेक किए हुए प्राइस अगेन ऊपर चला जाता है। ब्रेक किए हुए का कहने का मतलब है इसके नीचे नहीं जाता, उससे पहले ही अगेन अपना प्रीवियस हाई, जो कि अब ये बन चुका है, इसको ब्रेक कर देता है। फिर इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता रहता है। हर बार अपना जो लो है, प्रीवियस लो, अब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाता है। राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार एक नया लो बनता है और एक बार नया हाई बनता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। क्लियर। सेम चीज यहाँ पर होता है डाउन ट्रेंड के अंदर। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, कोई भी मार्केट, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, या गोल्ड का मार्केट हो, मार्केट में यही चीज फॉलो होता है, मार्केट का डायरेक्शन। तो अभी हम जो समझ रहे हैं वो प्राइस एक्शन का अंदर जो डायरेक्शन होता है। अगर आप किसी की वीडियो देखोगे तो डायरेक्शन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्क किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस नीचे गया एंड अगेन अप एंड अगेन लो। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस जो है एक एरिया से गिरने के बाद, एक जगह से जब नीचे आता है एंड अप एंड अगेन डाउन, तो क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने अपना लो ब्रेक करके एक अगेन नया लो बना दिया। ये हमारा प्रीवियस लो था, एक यहाँ पर बन गया न्यू लो। राइट। नया लो बन गया, जिसे अगर आप इसे क्या बोलोगे, ये हमारा हाई था और ये बन गया हमारा उससे नीचे हाई, लोअर हाई। जो हमारा मेन हाई था ऊपर है, उसके नीचे लोअर हाई। अगेन प्राइस ऊपर गया और ब्रेक कर दिया, तो न्यू लो बन गया ये हमारा, जिसे लोअर लो बोला जाता है। एंड ये हमारा अगेन एक लोअर हाई बन गया, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर क्या था, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है अपसाइड की तरफ। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, मार्केट कंटिन्यू एक नया लो बनाएगा और एक नया लोअर हाई बनाएगा। इसे बोला जाता है डाउन ट्रेंड। क्लियर। तो आई होप आप प्राइस एक्शन के अंदर जो
प्राइस का मूवमेंट होता है उसको आप समझ गए, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता रखा है। अब इस चीज को थोड़ा सा एडवांस में समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपको इसको ध्यान से देखना है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक प्राइस में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस एक बॉटम मतलब एक लो पे खड़ा था, प्राइस अप जाता है एंड लो, नीचे गिरता है, अगेन क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना देता है एंड फिर लो, नीचे आता है, अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है एंड लो, अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। हर बार एक नया हाई बनता है पुराने हाई को ब्रेक करके, लेकिन जो प्रीवियस लो होता है वो सेफ रहता है, वो ब्रेक नहीं होता। इसको बोला जाता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। इस केस में हमें मार्केट में अगर एंट्री करनी है तो ऊपर जाने की एंट्री करनी चाहिए, अप ट्रेंड एंट्री करना चाहिए, बाय की एंट्री करनी चाहिए। बट अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस हाई है, नया हाई है, वो ये है, क्लियर, यहाँ पर ये हमारा हाई है। तो अगेन जब प्राइस नीचे गिरता है, यहाँ से जब प्राइस नीचे आता है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लो है, हमारा प्रीवियस लो कौन सा है, तो ये हमारा प्रीवियस लो है, ध्यान से समझो इसको, ये हमारा प्रीवियस लो है। मार्केट ने क्या करा, ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, दैट्स कॉल्ड, इसको बोला जाता है, क्योंकि जैसे हम नए हाई को नया हायर हाई बोलते हैं, और एक नया लो मतलब प्रीवियस लो, लो हायर लो बनता है अप ट्रेंड के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, जब हायर लो ब्रेक हो जाता है, उसको बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है कि चौक हो गया। चौक मतलब फुल फॉर्म होता है इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये अप ट्रेंड का कैरेक्टर था, लेकिन जैसे ही प्राइस ने अपने हायर लो को ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो अब कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मतलब अब यहां से अगर पहले अप ट्रेंड था, तो अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में चौक होता है तो डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि इसके अंदर आप देखो, अब जैसे कि चौक हो गया, प्राइस पहले अप ट्रेंड था, चौक होने के बाद अगेन प्राइस अप तो जाता है, लेकिन यहां तक नहीं जाता, बॉस नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है, अपने नया हाई नहीं बनाता है, उससे पहले प्राइस एक जगह पे जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, यहां पर भी हो रहा था, बट यहां पर जो हो रहा है वो क्या है, ये डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो चौक हुआ है, मार्केट का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। तो अब जो बॉस होगा वो डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, राइट। इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, अगेन प्राइस ऊपर गया, ब्रेक हो गया, देन अगेन हाई एंड अगेन ब्रेक, अगेन हाई अगेन ब्रेक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर बार एक नया लो बन रहा है, ये लो, फिर ब्रेक होता है, फिर नया लो, फिर ब्रेक होता है, फिर नया लो। हर बार इस केस में डाउन ट्रेंड में हर बार जो हमारा लोअर हाई है, ये हमारा टॉप वाला हाई था, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर हाई, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, दैट्स कॉल्ड कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट अगेन आप यहाँ पे देखो, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आने के बाद आपने लोअर हाई को, जो कि हमारा लोअर हाई ये था, एंड हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं होता है, और प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पर, शॉक कर दे रहा है, यहाँ पर प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, हर बार प्रीवियस लो सेफ था, प्रीवियस लोअर हाई सेफ था, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, दैट्स कॉल्ड चॉक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर ही चेंज हो गया, पहले ये डाउन ट्रेंड का कैरेक्टर कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर ही चेंज हो गया, मतलब अब ये अप ट्रेंड हो सकता है। तो देखो प्राइस नीचे गया नहीं, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले ही प्राइस ने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया चौक के बाद। तो चौक के बाद जब अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आप समझ गए, ट्रेंड चेंज हो जाता है, कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। अगेन प्राइस नीचे गया, अगेन नया हाई बन गया, अगेन प्राइस नीचे आएगा और अगेन हाई बनेगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू हाई बनता ही चला जाएगा, और अपना प्रीवियस लो, हायर लो सेफ रहता है। कब तक, जब तक कि प्राइस एक नया चौक क्रिएट नहीं कर देता है। तो ये तो होता है हमारा प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। इसको समझने के बाद मैं आपको रियल चार्ट के ऊपर इस चीज़ को समझाता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। तो जैसे कि अभी मैं बिटकॉइन के चार्ट पे हूँ और अभी का जो टाइम फ्रेम है वो वन वन डे का टाइम फ्रेम है। तो जब आप चार्ट को थोड़ा सा मैं एक बार छोटा करके आपको क्लियर विजिबल कराता हूँ। अब जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, एक दिन का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। अब इस पे हम अगर प्राइस का स्ट्रक्चर मार्क करें, हायर हाई हायर लो, तो किस तरीके से हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें चार्ट के अंदर दिख रहा है कि प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। बट क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे चौक होने वाला है? तो वो कौन सा जगह है, और अभी मार्केट के अंदर कौन सा हायर लो है और कौन सा हायर हाई है, इसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, हम इसके अंदर देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक और बात कहूँगा। जिस तरीके से हमारा ये वाला लो, आप इसे ए पार्ट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट, हमारा जो बी पॉइंट है वो ये है, और हमारा सी पॉइंट ये है, और हम इसे डी बोल सकते हैं समझने के लिए। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो पिक्चर्स में, ये एक एनिमेशन के द्वारा बताया हुआ ड्राइंग है, बट रियलिटी जो है वो ये है। तो रियलिटी में काफी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ABCD का मार्किंग कर दिया। अब जैसे कि हम अगर यहाँ से मार्किंग करें, तो एग्जाम्पल के लिए हम ये पूरा एरिया ए अगर मार्क करते हैं, उसके बाद ये वाला जो एरिया है हमारा पूरा, इसको हम बी मार्क करेंगे। तो आप समझ गए, ये पार्ट हमारा सी हो जाएगा, अगेन डी, और अभी जो चल रहा है वो हमारा ई पार्ट के अंदर चल रहा है। कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ सिंपल है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्केट का ड्राइंग लेता हूँ स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर मैं एक हाई, यहाँ से यहाँ मार्केट का जहाँ तक चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा लो है, यहाँ लो आ गया, और सबसे ऊपर हाई, ये हमारा हाई आ गया, और ये हमारा नेक्स्ट हायर लो, एंड नेक्स्ट हायर हाई हमारा ये वाला है, तो मैं यहाँ पर हायर हाई मार करूँगा, एंड नेक्स्ट हायर लो हमारा यहाँ पर है। बट अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि मार्केट मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट इसको चौक कर दे, या ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, यहीं से मार्केट जो है हमारा ऊपर चला जाए और एक नया हायर हाई क्रिएट कर सकता है। बट हमें नहीं पता। लेकिन इस पिक्चर को देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो हायर हाई है वो ये है, क्लियर, और हमारा जो हायर लो है वो हमारा ये है, क्लियर। ये हो गया, हमें पता चल गया। ओके, जैसे मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमारा जो चौक है वो कौन सा एरिया कहलाएगा? तो हमारा जो चौक है वो ये वाला एरिया बन जाएगा, ये वाला। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो प्राइस चौक हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट, जिस तरीके से अभी आप अप ट्रेंड देख रहे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप जाने के बाद अगेन डाउन गिर जाए। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही चला जाएगा पूरा का पूरा। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे तो नहीं जाएगा। अगर प्राइस ने इसको ब्रेक किया है तो नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद अगेन प्राइस वहाँ से रिवर्स करके नीचे गिरेगा, अगर प्राइस चॉक कर देता है तो। बट रियलिटी में अगर आप चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो मार्केट में ये प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं रहता। क्योंकि अगर आप देखो चार्ट के ऊपर, हमने जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्किंग किया है वो ABCD को मार्क करके किया है। हमने तो हर पॉइंट के हायर हाई और हायर लो को मार्क ही नहीं किया। तो उस चीज को अगर आप मार्क करने जाओगे तो वो प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर को काउंट नहीं किया जाएगा। बट अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो मैं चला जाता हूँ 4H, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर आप मार्किंग करोगे तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ABCD की मार्किंग कर लो, जिससे आपको एक प्राइस एक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर मार्किंग करना आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से हर प्राइस के हायर हाई और हायर लो को मार्क करोगे तो एक वैलिड स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं हो पाएगा। बाकी मैं आने वाले वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि आप प्राइस एक्शंस के अंदर अगर मार्किंग करना चाहते हैं तो आपको एक टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसमें आप प्राइस एक्शन को स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ
कि अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करना चाहते हैं, तो मैंने 4 घंटे पे आने के बाद ABCD की मार्किंग करता हूँ। तो यहाँ से प्राइस, ये पूरा एरिया हमारा A कहलाएगा और ये एरिया हमारा B कहलाएगा। अब मैंने इसको A और इसको B क्यों बोला? देखो सिंपल है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसे मैंने पुल बैक के बारे में बताया था, तो प्राइस एक्शन के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को मार्किंग करना चाहते हो, तो हमारा जो पुल बैक होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुल बैक एटलीस्ट 40% टू 50% नीचे आना चाहिए, तो आप उसे वैलिड पुल बैक कहोगे और देन वो एक नया हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर इस पुल बैक को काउंट करोगे तो प्राइस एक्शन के अंदर ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं रहने वाला है। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पर इस पूरे अप ट्रेंड को ए का नाम दिया है। देन यहाँ से प्राइस कंटिन्यू डाउन आया जिसे मैंने बी का नाम दिया है। देन अगेन प्राइस ऊपर चला जाता है, आप इस तरीके से इस पूरे एरिया को सी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ तक है हमारा। देन यहाँ से प्राइस गिरता है, आप इसे डी बोल सकते हैं। एंड प्राइस अगेन गोज अप गया ई, एंड देन प्राइस अगेन डाउन। अब आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चौक हुआ या नहीं। चलो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर, यहाँ से प्राइस को अप एंड डाउन एंड अगेन अप, तो चलो मैं यहीं तक मारता हूँ। फिर ये डाउन हुआ एंड थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, ऊपर की लिक्विडिटी लेने। अब लिक्विडिटी क्या होती है तो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। एंड प्राइस अगेन डाउन, एंड प्राइस धीरे धीरे, अब मैं ये छोटे वाले लेवल को मार्क करूं भी अगर, तो आप देखो प्राइस अगेन डाउन आ गया। बट अब इसमें हमारा चौक वाला एरिया कौन सा है, इसलिए मैं छोटे वाले को मार्किंग नहीं करके बड़े वाले को मार्किंग करता हूँ, ताकि हमारा चौक का एरिया वैलिड रहेगा। तो बट प्राइस यहाँ तक आया सडनली, एंड देन प्राइस अप, एंड प्राइस यहाँ पर छोटे वाले पुल बैक को काउंट अगर करूँ, देन प्राइस गोस। तो देखकर ऐसा लग रहा है कि हम इस चार्ट के अंदर यहाँ से यहाँ तक तो प्राइस अप ट्रेंड था, राइट। एंड देन प्राइस जो है हमारा कंसोलिडेट करने चला गया कुछ दिन के लिए 4 घंटे पे, एंड देन प्राइस यहाँ से हमारा डाउन चला जाता है। देख सकते हो आप, प्राइस डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, मतलब प्राइस अप ट्रेंड भी हुआ एंड देन कुछ देर टाइम स्पेंड किया एंड चौक करके डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप चौक कहाँ पे मार्किंग करोगे, आपको वैलिड चौक कहाँ पर मिलेगा? तो अगर आप मार्क करोगे, अगर आप इसे लो बोलते हो, क्लियर, तो अब आप इसे हाई कहोगे, क्लियर, ये हमारा हाई है, ओके। एंड देन हमारा हायर लो, ये वाला एरिया हमारा हायर लो कहलाएगा, क्लियर। उसके बाद हमारा हायर हाई कौन सा एरिया है, ये हमारा हायर हाई कहलाएगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो हमारा चौक कहाँ पर है, हमारा जो चौक है वो ये वाला एरिया है। अब मैंने इसको चौक क्यों बोला, उससे, क्योंकि उसके बाद प्राइस ऊपर तो गया बट एक्चुअल में एक नया हायर हाई क्रिएट नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए, क्लियर। एबीसीडी फॉर्मेट के अंदर आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, ये जो एरिया है हमारा बीच का एरिया, ये एक प्राइस को एक रेंज के अंदर फंसा के रख देता है। यहाँ पर आप सिंपल देखो, प्राइस ऊपर गया तो एक अच्छे तरीके से प्राइस नीचे भी आता है, देन प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद प्राइस ने ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं किया, प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, राइट। इसीलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया। तो हमारा चौक का एरिया ये है, और प्राइस ने, आप देखोगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चौक कर दिया है। और चौक करने के बाद अब प्राइस क्या कर रहा है, अब चौक करने के बाद प्राइस जो है अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। मतलब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस ऊपर जाने के बाद प्राइस सडनली नीचे गिरेगा, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा 100% होगा, बट प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर यही बताता है, राइट। तो हमने उसी चीज़ को मार्क किया है। तो आई होप आप समझ गए कि प्राइस एक्शन के अंदर अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करना चाहते हो, तो आप ABCD काउंट करके और आप इस तरीके से रेंजिंग एरिया को भी समझ जाओ, और रेंजिंग एरिया को आपको मार्किंग नहीं करनी, जिससे आपको वैलिड हायर हाई, हायर लो और चौक का आइडिया लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन के अंदर अगर चार्ट पे आप मार्किंग करना चाहते हो तो किस तरीके से मार्क करोगे।